लॉर्ड्स 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 पर ये हुआ, लॉर्ड्स पर बड़ी हार, लॉर्ड्स पर बड़ा मुकाबला। क्यों क्यों आखिर लॉर्ड्स को कितनी इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्या विशेष बात है लॉर्ड्स में? आपको पता है लॉर्ड्स के मैदान में जो आइकॉनिक सीन किया था, आइकॉनिक सेलिब्रेशन हुआ था सौरव गांगुली का। इंडिया इतने सारे मैचेस जीतती है, इंडिया इतने सारे मैचेस भी हारती है, लेकिन जब भी लॉर्ड्स पे मैदान पे मैच होता है तब इतने एक्साइटमेंट क्यों होती है? हर नए प्लेयर का क्यों सपना होता है कि उसे लॉर्ड्स पर एक दिन एक ना एक मैच जरूर खेलना है? आखिर क्या बात है? तो चलिए आज हम बताने वाले हैं पूरे लॉर्ड्स का क्या इतिहास है और क्या नहीं, और उसके साथ अंत में हम बात करेंगे कल के मैच में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, तो थर्ड ओडीआई मैच हुआ था, उसमें क्या हुआ था उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड्स। दोस्तों, लंदन में मौजूद लॉर्ड्स का ऐसा ही होम ऑफ क्रिकेट नहीं कहा जाता। इसकी शुरुआत साल 1814 में थॉमस लॉर्ड नाम के एक शख्स ने की थी। क्रिकेट के जो असली नायक, जो असली नियम से लॉज ऑफ क्रिकेट, उन्हें बनाने वाली मार्बलोन क्रिकेट क्लब एमसीसी का ये ऑफिशियल घर है, यानी जहां से क्रिकेट पैदा हुआ ये वही जगह है। इस स्टेडियम की सबसे अजीब बात पता है क्या है? इसके आउटफिट बिल्कुल ही सीधा नहीं है। इसमें 2.5 मीटर का स्लोप है, यानी मैदान एक तरफ से झुका हुआ है, जिसके चलते बॉल अलग ही तरीके से बाउंस और स्विंग होता है। अच्छे बैट्समैन को दिमाग घूम जाता है यहाँ पर। हाँ, जैसे कि आपने कल देखा होगा कि हमारे जो बॉलर्स है फर्स्ट, इंडिया ने 4 सीमर्स खिलाए थे कल के मैच में, लेकिन उन बॉलर्स की आप देख सकते हो कि उन्होंने लाइन अच्छी डाली थी, लेकिन जो विकेट वो टारगेट करना चाहते थे वो विकेट टारगेट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि स्लोप की वजह से, ऐसा स्लोप पर पिच है उसका, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जब मिडल स्टंप टारगेट करना चाहता है आदमी बॉलर, तो तब फोर्थ स्टंप पे बॉल जा रही थी। जब फोर्थ स्टंप स्टार्ट करना चाह रहा है तब सेकंड स्टंप पे बाहर जा रही थी। आप प्रिंस यादव का वो गेंद याद है 38 ओवर में, 39 ओवर में उन्होंने डाली थी शायद, उस गेंद में उन्होंने 6 स्टंप पर बॉल डाली थी, और जो कि एंड हुई 4th स्टंप पर जाके। तो ये स्लोप का बहुत ही बड़ा रीज़न है, और जो इंडियन बॉलर्स को उतना खासा अनुभव नहीं है। खासकर काल के मैच में हमने देखा 4 ही बॉलर्स थे, वो 4 ही नए बॉलर्स थे। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े सवाल की, क्या सच में यहाँ सेंचुरी बनाने पर बोर्ड पर नाम लिखा जाता है? असलियत क्या है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम में एक बहुत ही आइकॉनिक हॉनर बोर्ड लगता है। अगर किसी प्लेयर ने टेस्ट मैच में, ओनली टेस्ट मैच में गाइस, टेस्ट मैच में यहाँ सेंचुरी मारी या एक इनिंग में 5 विकेट लिए, ये मैच में 10 विकेट लिए, तो उसका नाम उस बोर्ड पर हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड्स जैसे कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, इन लोगों का नाम अभी भी उस बोर्ड पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लॉर्ड्स पर शतक बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में एक भी शतक यहाँ पर लॉर्ड्स पर नहीं मार सके। हम बात करते हैं विराट कोहली, इतने लेजेंड्स है, तो ओडीआई में कल के मैच से पहले ओडीआई में विराट कोहली का लॉर्ड्स पर हाईएस्ट स्कोर था 45 रन, मतलब एक 50 भी नहीं थी। शतकों के लिए इतने मशहूर होने वाले विराट कोहली, उनकी एक सिंगल 50 भी नहीं थी लॉर्ड्स के मैच में, जो कि कल के मैच में आई है लॉर्ड्स पर उनकी 50। लेकिन इंडिया के कोई ऐसे बाजीगर भी है जहां इन्होंने झंडे गाड़ चुके हैं। इंडिया की तरफ से सबसे पहले लाला अमरनाथ, उसके बाद दिलीप वेंगसरकर ने तो यहाँ पर 3 सेंचुरीज मारी है। इसके अलावा रवि शास्त्री, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अजिंक्य रहाणे और फिलहाल में केएल राहुल जैसे सुपरस्टार ने यहाँ पर सेंचुरी बनाकर इस ऑनर बोर्ड पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया है। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसे कि कोई इंडिया ने कभी भी नहीं भूल सकता। 2002 का नेट वेस्ट सीरीज फाइनल, इंडिया ने 326 रन का पीछा करते हुए युवराज और कैफ की बदौलत लॉर्ड्स पर इंग्लैंड को हरा दिया था। जीतते ही कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की इसी हसीन पुरानी और रॉयल बालकनी पर खड़े होकर अपनी टी-शर्ट उतराई और हवा में लहराई। ये कोई आम सेलिब्रेशन नहीं था। दरअसल इससे पहले जब इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉप ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया को हराया था, तो उन्होंने भी टी-शर्ट उतार कर दौड़ लगाई थी। दादा ने उन्हीं के सबसे पवित्र मैदान लॉर्ड्स पर खड़े होकर फ्लिंटॉप को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया था। दादा ने दिखा दिया कि यह नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर आंखों में आंखें डालकर जीत हासिल करता है। यही वजह है दोस्तों कि लॉर्ड्स सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट के बदले हुए तेवर का गवाह है। 1993 में कपिल देव ने पहले वर्ल्ड कप भी इसी लॉर्ड्स की बालकनी पर उठाया था। तो
तो अगली बार जब भी इंडिया लॉर्ड्स पर खेले समझ जाना कि बाजी सिर्फ एक मैच की नहीं, बाकी बाजी इज्जत और इतिहास रचने की है। आपको लॉर्ड्स पर इंडिया का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा है, मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कल के मैच में। तो कल के मैच में स्टार्ट क्या होता, जैसे हमने आपको बताया था कि कल के मैच में रिकॉर्ड से 2020 से कि लास्ट 5 पारी में जिस टीम ने फर्स्ट बैटिंग की है वो टीम जीत चुकी है। तो उस टॉस का एडवांटेज तो इंग्लैंड के पास चला गया, इंग्लैंड ने टॉस जीता और ट्रेंड के चलते हुए इंग्लैंड ने भी पहले बल्लेबाजी का फैसला ले लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भारत की थोड़ी कमजोरी हमें दिखने लगी गेंदबाजी में। हाँ मानते हैं भारत ने क्या किया सीन कि उन्होंने 4 फास्टर खिलवाए। कभी भी भारत अपने कौन से मैदान पर 4 फास्टर नहीं खिलवाता, 3 फास्टर एक आधा फर्स्ट राउंडर ऐसा खिलवाता है। लेकिन कल के मैच में उन्होंने 4 फास्टर खिलवाए। मैं उसका रीजन भी आपको बताना चाहता हूँ कि रीजन ये है उसके मैच के कि गौतम गंभीर अभी T20 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तैयारी कर रहे हैं। तो उनको अभी भारत के पास बैटिंग लाइनअप ठीक है, ऑलराउंडर भी ठीक ठाक है, लेकिन भारत के पास सीन क्या है कि बॉलर्स नहीं है, फास्टर गेंदबाज नहीं है। तो गौतम गंभीर अभी सभी नए बच्चों को ट्राई कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस मैच में लॉर्ड्स जैसा मैदान इनको कब मिलेगा ट्राई करने के लिए, मतलब ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इस सभी बॉलर्स के लिए। तो उन्होंने 4 के 4 ही बॉलर्स को चलो भेज दिया। लेकिन सवाल क्या हुआ, वो बॉलर कुछ भी नहीं सीखे। स्टार्टिंग में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग डाली, लेकिन लास्ट में भी उन्होंने मार खाया। उसको तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पावर प्ले की। इंग्लैंड ने बहुत ही समझदारी से अपना पावर प्ले खेला। इंग्लैंड भी ट्राई कर रही है, भारत जैसा बॉलर ट्राई कर रहा है। इंग्लैंड भी अपनी नई ओपनर्स की तलाश में है और वो तलाश उनकी कंप्लीट होती हुई नजर आई कल के मैच में। हम देख सकते हैं कि जो उनका ट्राई था बेथल के साथ, ठीक है डकेट तो ओपनिंग करते हैं, टेस्ट में भी करवाते हैं, वनडे में करते हैं, उसका कोई सीन नहीं। लेकिन बेथल ने भी डकेट का अच्छा साथ निभाया, जो कि उनकी मैनेजमेंट में बेथल पर उम्मीदें लगाई रखी थी, तो उस उम्मीद पर बेथल खरे उतरे हैं। तो स्टार्टिंग में दोनों ने थोड़ा धीमा खेला। मेरे को लगता है 10 ओवर में 58 रन कुछ तो समेत बने थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग कर दिया अपना गियर स्टार्ट कर दिया पिक करना। तो मेरे को लगता है 20 ओवर में कुछ तो 132 के पास स्कोर था, लेकिन तभी भी विकेट नहीं थी। फिर 30 ओवर आए तभी भी विकेट नहीं। फिर उसके बाद 192 पर फर्स्ट विकेट पड़ी, वो भी 30 ओवर के 31वें ओवर में। 30 ओवर के बाद उनको फर्स्ट विकेट मिली और मुझे लगता है वो प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिए थे। तो 30 ओवर तक गाइस इन लोगों की कोई भी एक भी विकेट नहीं थी और 192 स्कोर बढ़ चुका था। एक विकेट गई जैकब बेथल की, वो भी एज एक्सपेरिमेंट प्लेयर थे। अभी इतनी सारी बल्लेबाजी शेष थी, लेकिन बॉलर ने आपने देखा कि कल के मैच में ना स्पिनर ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था। स्पिनर को उस ग्राउंड पर अच्छी विकेट्स मिली थी, अच्छी उनकी बॉलिंग हो रही थी, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा था और ग्राउंड बड़ा होने के कारण स्पिनर जितना स्लो बॉल डालेगा तो बैट्समैन को उतनी पावर से बॉल हिट करना पड़ेगा, जिसमें मिस जजमेंट होने के बहुत सारे चांसेस थे। उससे भी हम बात करेंगे कैसे इंग्लैंड ने किया। लेकिन अब बात करते हैं मेन हीरो की। उसके बाद आए जो रूट डकेट के साथ। डकेट ने भी सेंचुरी मारी और 141 रन, मतलब इंग्लैंड में अब तक लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे हाईएस्ट स्कोर किसी ने बनाया तो वो बेन डकेट 141 उन्होंने सबसे हाई स्कोर बना दिया लॉर्ड्स के मैदान पर। और इंग्लैंड ने टोटल 387 जो रन बनाया था वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे हाईएस्ट रन ही बनाया था। तो फिर बेन डकेट आए, उन्होंने भी चौके छक्कों की बरसात करी। फिर इंडियन के बॉलर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ना ही शुभमन गिल को समझ में आ रहा था कि किससे बॉलिंग कराए किससे नहीं, क्योंकि 5 बॉलिंग ऑप्शन थे और सभी से आपको बॉलिंग डालवानी थी। लेकिन आपने बॉलिंग रोटेट करते वक्त आपने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आप अपने बॉलर को ठीक से रोटेट नहीं कर पाए थे। अंत में आपको लगा प्रसिद्ध कृष्णा कि आप अंत में ओवर रखेंगे, लेकिन आपको भी पता है आईपीएल आपने इतना देखा है, प्रसिद्ध कृष्णा अंत में ओवर नहीं डालते, उनको इतना खासा अनुभव नहीं है। जो प्रसिद्ध कृष्णा 5 साढ़े 5 के औसत से रन दे रहे थे, तो अंत में उन्होंने 10-12 के औसत से रन दिया। और उसका मेन रीजन था जैसे ही बकेट बेन डकेट आउट हो गए, उसके बाद हैरी ब्रूक भी ज़्यादा नहीं चले, इस सीरीज में पूरी नहीं चले। रूट तो कंटिन्यूसली चल रहा था अपना, चौका सिंगल उनका चल रहा था। लेकिन मेन हीरो आया बटलर। भाई बटलर जो फिनिशर था इंग्लैंड का, उसने 13 गेंदों में 41 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के थे। मुझे लगता है गुरलीन बरार को 25 रन का ओवर मारा था उन्होंने। तो इससे चलते पूरा एकदम जो 45 ओवर में मेरे को लगता है 324 रन कुछ तो थे इंग्लैंड के, और सीधा 387 पर पहुंच गए इंग्लैंड, वो बटलर की बदौलत। इतना बटलर ने हार्ड हिटिंग किया था, आप समझ सकते हो। 13 बॉल में 40 रन। तो लास्ट के 10 ओवर में ओवरऑल उन्होंने 126 रन बना इंग्लैंड ने, और बोर्ड पर 388 का टारगेट था भारत के खिलाफ, भारत के लिए। लेकिन हमें भी अब भी थोड़ी उम्मीद ज़्यादा थी, क्योंकि ठीक है बॉलिंग ने अपना ऐसा ठीक है मिस्टेक की, नए ट्राई किया, जो आपके रीजन पास थे बॉलिंग के लिए रीजन थे, लेकिन बैटिंग में आपके पास रीजन नहीं थे, ठीक है।
सारी इंडिया चिक चिक के बुला रही है कि आपने ये गलती कर रहे हो, ये गलती रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं ये गलती नहीं है, वो वनडे में वैसा ही होता है। ठीक है, वैसा होता है तो देखो नतीजा क्या हुआ। हम बात करेंगे उस गलती की भी लास्ट में। बात करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। जो रोहित शर्मा थे उनके बारे में रूमर्स फैला गया था, बहुत क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर थे, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े क्रिकेटर जी बोल रहे थे कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स पर रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उनके बड़े सूत्रों ने, कोई तो खबरी है, उन्होंने बताई ये बात, और वो खबरी कभी झूठ नहीं बोलता ऐसे। और उन्होंने तो वीडियो भी बना ली उनको टीआरपी के लिए, उन्होंने वीडियो भी बना दी रोहित शर्मा के यादगार पल। लेकिन हमें सबको पता है कि रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलने वाले थे, ठीक है, और खेली गई। तो इस दिन का क्या हुआ, एक तरफ से अच्छा हुआ कि रोहित शर्मा के पास प्रेशर आ गया कि भाई सीन क्या है, अगर आप चंद 9-10 पारियां नहीं खेला, 4-5 पारियां नहीं खेला बंदा, तो लोग आपको इस तरह ट्रोल करने लगे हैं कि आपको रिटायरमेंट तक की बात आ रही है, सब लोग भूल रहे हैं क्या, उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और रोहित शर्मा शुभमन गिल ने वही किया, जैसा हमने कहा था कि लॉर्ड्स पर ओपनर बहुत ही असरदार साबित होते हैं। यहाँ पर भी 147 की, आई गेस 147 की देखता हूँ, हाँ 147 की इंडिया ने, और इंडिया के ओपनर्स ने पारी की थी फर्स्ट विकेट के लिए, और वहाँ भी 192 की फर्स्ट विकेट के लिए पार्टनरशिप रही थी। 192 या 292 आई गेस, मेरे को याद रख दो, हाँ 192 की उनकी भी पारी थी, और हमारी पार्टनरशिप थी 147 की। तो ओपनर्स ने अच्छा खासा किया। सबसे खास हम देखे रोहित शर्मा, जैसे हम पहले प्रीवियसली मैच में देखा, सेकंड ओडीआई में हमने देखा था कि कैसे कार्डिफ में कि रोहित शर्मा मिस जजमेंट कर रहे थे, थोड़ा डर के खेल रहे थे, लेकिन इस मैच में वो टोटल भरोसे के साथ उन्होंने बैटिंग की थी, और बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। शुभमन गिल भी जान दो, अब खेल रहा है बंदा तो खेलने दो, बोल क्या बोलो उसको, मैं 70-80 रन तक जब पहुंच जाता है तो पैर पकड़ लेता है बंदा। ये आज की युवा पीढ़ी है, 200, 300 रन कब बनाएंगे ये लोग? 70-80 रन में आप 40 साल 30 साल और खेलते 70-80 रन बनाते और पैर पकड़ लेते हो। चल तो गिल आउट हो गया, उसके बाद आए विराट कोहली, तब तक सही चल रहा था, रोहित शर्मा भी हिटिंग कर रहे थे, विराट कोहली भी सिंगल डबल रहे थे, लेकिन अब मेन रोल निभाया हैरी ब्रूक ने। हैरी ब्रूक परेशान हो गया, किससे डाउन, एक तो उन्होंने आर्चर को खिलाया, आर्चर को भी मार पड़ रही है, जोशुआ टंग को भी मार पड़ रही है, अटकिंसन को भी ठीक ठाक बॉलिंग के लिए वो भी विकेट नहीं ले पा रहे, तो बॉलिंग कर रहा है तो किससे कर रहा है, ये बहुत ही उनके पास बिग सवाल था। तो उन्होंने पूरे सिचुएशन का जायजा लिया, पूरे पिच का जायजा लिया, और उन्होंने बॉलिंग थमाई अपने उन गेंदबाजों पर जो स्लोअर बॉल डालते हैं, और उनमें थे सबसे सैम करन ने भोली मार खाई है स्लो बॉल का, लेकिन उन्होंने उनके बॉल देखो आप 72, 76, फास्टर बॉलर आगे इतनी स्लो, स्पिनर भी नहीं डालता इतनी स्लो बॉलिंग। सैम करन ने इतनी स्लो बॉल डाली है कल के मैच में, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि इतनी स्लो गेंद आ रहे थे, और ऊपर से ग्राउंड इतना बड़ा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये प्लेयर 6 मार, ईशान किशन, ये प्लेयर 6 मारने की कोशिश में कैच गवा बैठे, और नतीजा ये हुआ कि इंडिया ये मैच हार गई। ठीक है, विराट को हमें लग रहा था विराट कोहली बॉल क्यों खा रहे, क्यों, अरे क्यों ना, कि वो एक तो पिच इतना स्लो है, ऊपर से वो बॉल इतना स्लो डाल रहा है, बॉल पूरा नीचे रह रहा है, और अगर हिट शॉट भी मारा तो 30 यार्ड के बाहर भी नहीं जा रहा बॉल, तो ये रीजन है। लेकिन सीन क्या है, जो बटलर ने काम किया, बटलर भी वही कंडीशन पर खेल रहे थे, तो हमारे प्लेयर को क्या हुआ, हमारे प्लेयर को सीन ये हुआ कि जो बटलर था उस टीम में आप देखो तो बटलर, विल जैक्स ये बॉटम में आते, क्यों, क्योंकि ये फिनिशर रहते हैं। इंडिया में फिनिशर को तो कोई भूल ही गया है। रिंकू सिंह हमें पता है, हार्दिक पांड्या पता है कहाँ है, ठीक है हार्दिक पांड्या है आगे आएंगे, लेकिन रिंकू सिंह आपको एक प्रॉमिसिंग फिनिशर चाहिए ना। पहले युवराज सिंह थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, सुरेश रैना थे, ये प्रॉमिसिंग फिनिशर थे, 10 गेंदों में 25 रन 30 रन चाहिए, तो ये हमें उनसे उम्मीद रखते थे कि भाई ये मार पाएंगे। अभी आपके पास ठीक है, मैं बोलता हूँ श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल तक बैटिंग ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। और 5 नंबर पर आपका हिटर, ठीक है, रिंकू सिंह, 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या, तो इसके से होगा ऐसा दबदबा बनना चाहिए। तो ये थी लॉर्ड्स की कहानी गाइज। लॉर्ड्स पर रोहित शर्मा ने 138 रन बना दिए, जो कि पहले किसी भी इंडियन, इतने साल हो गए क्रिकेट खेल रहे सब लोग, लेकिन लॉर्ड्स पर किसी भी इंडियन बैट्समैन का ओडीआई में शतक नहीं था, जो रोहित शर्मा ने कल पहली बार बनाया था। हमें तो लगा 200 बनेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए जॉकब बेतल के, ठीक है चलता है। ये पूरी उम्मीद है, हम तो विश करते हैं कि 2027-30 तक खेले, लेकिन एटलीस्ट 2027 तक तो ये जोड़ी खेले, क्योंकि इंडियन का फ्यूचर अभी जिस तरह से क्रिकेट ताबड़तोड़ चल रहा है, उस क्रिकेटर्स उस दौर में विराट कोहली जैसा या रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज मिलना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होने वाला है फिनिशर पे, हम इस फिनिशर वीडियो पे हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।